हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर हम आपके समक्ष आ चुके हैं अपनी अगली वीडियो में। और ये हमारी तीसरी वीडियो है त्रिकोणमिति को लेकर के, और शायद ये आपकी फाइनल वीडियो। और इसमें आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ हम जानने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति से रिलेट करके आते हैं अनुप्रयोग इसमें, जिसमें हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में दबाना ना भूलें, लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और ये वीडियो देख करके उनको एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में उनकी मदद हो इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन। चलिए एक बार पुनः आ गए हैं। आपको सामने आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर पहला जो है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + 1 ब्रैकेट में 1 + tan थीटा 1 - cot थीटा की होल स्क्वायर बराबर होती है sec स्क्वायर थीटा की। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सिलेबस में दिया है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि 1 ब्रैकेट में 1 + tan थीटा 1 - cot थीटा की होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब ये क्या है, ये है LHS इक्वल टू RHS। आपको क्या करना है, ये दिखाना है कि LHS जो है वह इक्वल है किसके, RHS के। कहने का मतलब LHS को सॉल्व करिए, RHS आना चाहिए, RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS आना चाहिए। तो ये तो छोटा दिख रहा है, इसमें कुछ दिमाग काम करेगा नहीं भाई। ये इसको तोड़ कितना ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। और इसी के जो भी सॉल्व हो जाएगी इसी के ऊपर हमको पलट देंगे तो यहाँ से हम लेफ्ट से राइट सॉल्व कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या LHS सॉल्व करने से RHS आता है। तो हम सॉल्व करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। आपको दिया है 1 + लिखते जाइए 1 + tan को क्या देखा है, tan है cot है। कंडीशन दिमाग में रखना, जब भी प्रूविंग क्वेश्चन आएगा दिमाग में एक बात हमेशा चलनी चाहिए कि लाना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा लाना आपको है। तो दिमाग में सेक स्क्वायर थीटा कब आएगी, वे जब कॉस बनेगी सेक बनेगी तब। और दिया किसके टर्म में, tan cot के टर्म में दिया है, तो tan cot के टर्म से बदल करके सेक में हमको लाना है। अब हमको क्या करें कि सेक आ जाए, दिमाग में ही रहना चाहिए कि क्या करें कि सेक आ जाए। आइए देखते हैं सेक लाने के लिए। हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। तो tan का जो रेशियो होता है साइन रेशियो अपॉन कॉस रेशियो, साइन अपटे कॉस होती है। tan को चूंकि आप जानते रहिए कि tan थीटा जो होती है वो बराबर होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा होती है वो बराबर होती है कॉस थीटा बटे की साइन थीटा की। ठीक, ये बातें आपको पहले से ही पता होगी, मतलब बताई गई होगी, तो इसे जानते रहिए। अगर नहीं जानते हैं तो नोट करके रख लीजिए। बटे करेंगे 1 - cot को लिख सकते हो cos थीटा बटे में साइन थीटा होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे आप 1 + देखो इसके बटे कर सकते हैं, इसके बटे कर सकते हैं, कहोगे इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, हो गया। एक का यहाँ कराएंगे दोनों का आपस में, यही तो भिन्नात्मक रूप में सॉल्व होता है। हम भिन्नात्मक रूप में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आगे हमको क्या मिलता है। कॉस की कॉस एक से कराए हुए क्या मिलेगा भैया, मिल जाएगी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कॉस सेकंड कॉस थीटा हो जाएगी। इधर बटे करिए, ये मिलेगी क्या, मिल गई साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा बटे में कौन मिली, साइन थीटा का क्या मिला है होल स्क्वायर रख दीजिए। फिर रखेंगे 1 + में, अब बताओ ये मल्टीपल करेगी इससे, ये गुणा करेगी इससे, तो करा के देख लेते हैं
आपको पता है रेशियो जो जब ए बाई बी हो बटे में सी बाई डी हो तो ए मल्टीपल डी होता है और बी मल्टीपल की सी होता है। तो करा के देखिए, साइन करेगी क्या हो जाएगी, कहोगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस की साइन थीटा दिया रखे रहिए, बटे लगा दीजिए, ठीक, साइन थीटा। अच्छा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस गुणा करने वाली है, यहाँ लिखेंगे आप कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा। अच्छा अभी तो हो गया, लेकिन समस्या ये है कि इन दोनों का होल स्क्वायर है। इस बार हम थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे और इस पर लगा देंगे होल स्क्वायर। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, कर लीजिए एक प्लस ब्रैकेट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा हो गई। हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा तो है, अब हम हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना ये पद बराबर कर लिया जाए, क्या ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे माइनस की गुणा करा देंगे, माइनस यहाँ गुणा कराएंगे तो टेन क्या हो जाएगी माइनस में, गुणा कराएंगे ना माइनस की, ऊपर कराएंगे माइनस के नीचे कराएंगे, ऊपर वाले में टेन माइनस हो गई, नीचे वाले में ऊपर लिख लो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि इसका माइनस तो आगे है और नीचे वाले का माइनस क्या करोगे, नीचे वाले के माइनस में ये माइनस हो जाएगी वाली प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं माइनस वाले को बात कर देते हैं, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा आपकी प्लस में साइन थीटा। अब ये तो हो गई कट, इसके इसका स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा रही है, आया वैल्यू कितना 1, वैल्यू कितनी आने वाली है 1 आएगी ना, चलो ब्रैकेट लगा रखा हमने तो 1 आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो मिला क्या 1 प्लस की सॉरी माइनस है तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएंगे माइनस होंगे। अभी एक बार लिख देते हैं कि 1 माइनस की टेन थीटा गुणे एक का स्क्वायर, क्योंकि इसके स्थान कितना बचा एक बच गया, लगा लेंगे एक क्या ये होल स्क्वायर है ना, होल लगाएंगे। तो अब एक का मल्टीपल मतलब यहाँ एक बचा हुआ है, एक का मल्टीपल टाइम्स कराएंगे टेन ही आने वाला है, तो बताओ प्लस में एक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बचा। अब इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कराएंगे तो प्लस की टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, तो 1 प्लस की टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये मान होता है कितने का, ये बराबर होती है मान, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, हमको यही क्या करना था लाना था। इट्स प्रूव हो गई, पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से प्रूव होता है। अगर नहीं समझ में यहाँ से आया हो तो जान जाइए ये सौर समीका दूसरी है, जिसमें आपको पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस की टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन को पक्षांतर कर देंगे इधर, एक प्लस की टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे प्रूविंग में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाती है कड़ी में 1 प्लस की साइन थीटा बटे में 1 माइनस की साइन थीटा, या 1 प्लस की कॉस थीटा बटे में 1 माइनस की कॉस थीटा, या कड़ी में 1 प्लस की टेन थीटा बटे 1 बटे में 1 प्लस की टेन थीटा हो जाती है। एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, रेशियो साइन कॉस टेन कॉस से कॉसेक में से कोई एक हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस तरीके समाप्त होता है, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, तैयार रहिए। तो फाइनली पहला क्वेश्चन समाप्त होने के बाद हम आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बहुत मुझे आते हैं, एक्चुअली ये पूछा गया कमी है, लेकिन हो सकता है एग्जाम बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस बारे में, ठीक। तो प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चनों में से ये भी है। तो आइए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 3x1 है, यानी 3x1 इक्वल टू कॉस थीटा दिया है। अच्छा तथा 3 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कॉट थीटा, तो 3x स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर 2 का मान क्या होगा। चलिए जानते हैं इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में जो चीज गिवन होती है पहले उसी को सॉल्व किया जाता है, इसके बाद जो मान निकालना है उसमें उसकी वैल्यू रखी जाएगी। सबसे पहले रखने के लिए हमारे पास है भाई x1 है
x2 है। तो x1 x2 तो दिख रहा है, जिसमें हमें मान का याद करना है। तो x1 का मान क्या है नहीं पता, पता है नहीं पता है कि 3x1 हमको दिया है, x1 नहीं दिया है। तो x1 हम कन्वर्ट करेंगे, फिर x2 1/x2 दिया है, ठीक। हाँ 1/x2 है, लेकिन यहाँ 3/x2 है, हमें 1/x2 में इसको क्या करना है, बदलना होगा। आइए बदलते हैं, ठीक। बदलने के लिए आप कहोगे, देखिए हल लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। चलिए, तो कहोगे 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा दिया है, ठीक। तो 3 यही रहने दो, मतलब x1 को यही रहने दो, 3 को उठा के इधर कर देंगे। x1 बराबर क्या हो जाएगी, कहोगे कॉसेक थीटा बटे 3, इक्वेशन 1 मान चलते हैं, ठीक। पुनः कहोगे 3/x2, 3 सॉरी स्क्वायर यहाँ लिखनी है, x2 है, x2 बराबर की कॉट थीटा दे रखी है, मतलब 3 को उठा के यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगी, 1/x2 बराबर कॉट थीटा के बटे 2 हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें ये चीज मिल गया भाई, x1 भी हमको पता है, ये है, x2 भी हमको पता है, ये है। तो x1 और x2 का मान, ठीक, इसमें क्या करेंगे, रख देने पर रखेंगे कि 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर में x1 व 1/x2 का मान रखने पर, आइए रख के देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो रखते हैं, तो आप रखिए जरा, कहोगे 3 है पहले से लगाए रहिए भैया, 3 तो है। x1 के स्थान पे कौन है, कॉसेक थीटा बटे में 3। एक चीज ध्यान रखना, इस पे स्क्वायर लगा, इनके भी स्क्वायर लगा है, तो इनके मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होने वाला है। माइनस लगाइए, माइनस लगा हुआ है, 1 बटे लिखिए x, 1/x, 1/x माने कौन हो गया, ये ना क्वाड वाला, इसका भी स्क्वायर है। तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, 1 अगर x2 पे स्क्वायर लगा है, ये इसी पे नहीं, ये होल भी हो सकता है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक आएगा, एक पे लगाए या ना लगाए, एक पे स्क्वायर लगाने या ना लगाने कोई मतलब होता नहीं। तो यार हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में होल स्क्वायर है, सिर्फ एक्स पे नहीं है। हम इसीलिए इसके मान पे भी क्या लगाएंगे, होल लगाएंगे, सिर्फ एक्स वाले को नहीं रखेंगे। तो रखेंगे कॉट थीटा बटे में 2 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/x2 के बराबर इतना आया है। एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है, थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3, अच्छा 3, सॉरी यहाँ 3 2 लिख दिया मैं, मिस्टेक हो गई, 3 है। तो इसका स्क्वायर कराओगे तो बताओ क्या होगा, कहोगे कॉसेक का स्क्वायर कराएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में 3 3 9 हो गई। माइनस कॉट का कराएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बटे में 3 3 9 हो गई। गजब भैया, ठीक। तो देखो 9 9 जब बेस बराबर होती है क्या करते हो, अच्छा बेस बराबर जब होती है तो बेस सेम लिखते हैं, और जो ऊपर होता है, मतलब जो अंश हर अगर बराबर है, तो अंश को जैसे है वैसे ही लिख लिया जाता है, तो वैसे ही लिख लेंगे। हर हमारा 9 है, अंश में हमारा क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर की थीटा, ये त्रिकोण सौर समीकरण, तीसरी सौर समीकरण है, बटे बाहर क्या था, 3 था। इसकी इसका जो मान होता है, ये कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है, 1, मान 1 हो गया उसका। तो 3 गुणे कितना हो गया, 1/9, 3 से 9 कट गए 3, तो कितना आ गया, 1/3, यही इसका क्या है, आंसर हो गई। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बटे में 9 है, 9 रहेगी, 3 से 9 कट जाएगी, आएगी 1/3, और इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन लगाने में काफी आनंद आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में बहुत सारे आएंगे, ठीक, और उनको इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, दूसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और कहीं जाइए मत, बने रहिए बस। क्यों आते हैं तीसरे क्वेश्चन, चलिए तो आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पे आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1
माइनस प्लस साइन थीटा और 1 माइनस की साइन थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण समझे है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपसे, इसकी दो टाइप बनी हुई है, एक खुद है, एक tan और sec करके है, और एक cos और cot करके है। एक cos cot करके, यहाँ पर cos cos और यहाँ पे cot है, सॉरी cosec cosec और यहाँ पर cot है, और एक में आपकी यहाँ साइन दे रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके हैं, तो हमने यहाँ से साइन वाला पिक किया हुआ है, और ये एग्जाम में आपसे 2 टाइम अच्छा जा चुका है, और ताज्जुब की बात नहीं हुई कि तीसरी बार भी पूछ ले, या हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपसे, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं ना वो पेपर आपके 7 सेट में बनते हैं, और 7 सेट में से कि कौन सेट आपके पास आएगी ये किसी को पता नहीं है। तो थोड़ा सा कम समय लेते हुए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर वही प्रूविंग का है कि भैया इतने को सॉल्व करिए और एक लाइए, इन इतने को हल करिए, एक आना चाहिए। तो एक कैसे आएगा उसको सॉल्व करने के लिए इधर आ जाते हैं। तो देखिए, तो इसको हल करिए आप। तो दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस की साइन थीटा, ऊपर ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं। फिर 1 माइनस की साइन थीटा। देखो इसको समझ में आएगा, इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी कर लेते हैं, इसको ए करते हैं, इसको माइनस के बी कर लेते हैं। बताओ, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस, बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब घोड़े में है। और मल्टीपल में है तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हो कि एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। और यहाँ पर ए बराबर आपको कितना रखना है 1 प्लस की साइन थीटा, बी बराबर कितना रखना है 1 माइनस की साइन थीटा। तो आइए इतना वैल्यू उठा करके इसी फार्मूले पे इसको थोड़ा सा रखते हैं, तो क्या मिलता है, सॉरी ए माइनस ए प्लस बी, ए बराबर 1 प्लस साइन ए एक रखेंगे और बी के स्थान पे साइन रखेंगे, यानी ए बराबर 1 रखा जाएगा, बी बराबर की साइन थीटा। तो उठा के यहाँ रख देते हैं ये वैल्यू, तो रखिए 1 प्लस की क्या बनी tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है कहोगे कि 1 का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की बी माने कौन है कि साइन थीटा, यहाँ से देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बनेगी। अच्छा, 1 प्लस की tan स्क्वायर का थीटा, ब्रैकेट लगाओगे, एक का करोगे एक ही आने वाला, साइन करोगे तो साइन स्क्वायर की थीटा। अब इतने के बराबर एक वैल्यू होती है जो आपने स्वरसंख्या में पढ़ी हुई, कौन सी है, देखो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है 1। अब अगर कॉस को पक्षांतर इधर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी कॉस को नहीं करेंगे क्योंकि साइन देखना है, हम साइन को करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ये मिल जाएगी आपको 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा, यानी जहाँ 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर कितना रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो चलो रख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट है यहाँ रखेंगे, तो बताइए 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या मिल गया, ये बन गए किसके कॉस स्क्वायर थीटा के, और रख लीजिए गुणे में कॉस स्क्वायर थीटा। बस एक कदम दूर है हम अपने आंसर की तरफ, जहाँ से हमको एक की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए करते हैं, इधर से आप हल करेंगे तो लिख दीजिए इसको ब्रैकेट में कि 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा कॉसेक, कॉस को आप सेक के टर्म में क्या लिखोगे, कहोगे सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हमको लाना कितना है एक, पहले बता जब सिद्ध करना होगा तो हमेशा दिमाग में एक बात याद रखना कि जो लाना है उसको कैसे ला सकते हैं, यानी एक लाना है तो क्या रखें कि एक हमारा निकल जाए। अगर हम कॉस को अपोजिट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी होती है, और ये दोनों कटेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वही काटे देखते हैं, थोड़ा सा इसको रफली कर देते हैं क्योंकि स्पेस हमको चाहिए, इसको रफ करेंगे तो ये लिखेंगे 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा गुणे में 1 बटे सेक के बराबर क्या होता है 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा, इस और समीकरण की दूसरी है भाई त्रिकोणमिति की, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो ये और ये दोनों सेम सेम काट के वैल्यू क्या आ गई 1। तो एल एच एस इक्वल टू हमारा हो गया आर एच एस। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है समाप्त होता है। अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लास्ट में हम एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उस पीडीएफ में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको घर बैठे हुए करने होंगे। अगर ये होम
बट आप समझ सकते हैं जैसे कि स्कूल पैटर्न में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समाप्त हुआ, आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, ऐसे ही बने रहिए। चलिए तो फाइनली आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया क्या है कि यदि cos है कड़ी में 3/2 हो तो sin 2a और tan 2a के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको लिखी जाती है कि कंडीशन होती है भैया ये जो होगी आपकी वह न्यून कोण से मतलब 90 अंश से कम मानी जाएगी या 90 से रिलेट की जाती है। बट यहाँ ऐसी कोई क्राइटेरिया दी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। आपको कह रहा है कि भाई cos ए बराबर करीब 3/2 तो sin 2a और tan 2a, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो बहुत ही मतलब वीआईपी कह सकते हैं क्वेश्चन है आपका, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी sin 2a है, यहाँ पर आपकी 3 cos हो सकती है। पूरे क्वेश्चन में पहले वीडियो हमने आपको बताया था कि cos 3a बराबर समथिंग है sin 3a, तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा और इसको रफली करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। दिया गया यदि cos a बराबर कड़ी में 3/2, हमने बताया ना भैया जो दिया होता है पहले उसे सॉल्व कर लो। तो दिया क्या है कि cos a बराबर कड़ी में 3/2, भैया ये तो रेशियो हो गई ना, कड़ी में 3/2 किसी का मान होता है। कॉस दिया है तो कॉस के टर्म में जानेंगे, साइन देता तो साइन के टर्म में जानते हैं, tan देता तो tan के टर्म में जानते हैं, कॉट देता कॉट के टर्म में जानते हैं। तो हमको दिया गया साइन नहीं कॉस दिया है, तो कॉस के टर्म में बताइए क्या होगी। तो कॉस के टर्म में कहोगे कि कॉस ए बराबर, कॉस के टर्म में ये होती है आपकी है कॉस 30 अंश का मान होता है। बताओ कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर कितना मिल गया 30 अंश, तो साइन 2a आगे ना। अच्छा जहां ए है तहां उठा के 30 को रख दीजिए, या रखिए तो साइन 2 × 30 तो कितनी हो गई बाबू साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, कहोगे साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, ये तो यही मान हो गया। पहला का आंसर हमारा आ गया। दूसरे आंसर पे चलते हैं। दूसरा आंसर ये है कि tan 2a, अच्छा लगा दीजिए, कहोगे tan पहले में ए का मानवा अभी जस्ट हमने क्या किया ज्ञात किया है ना, ए का मान 30 तो गुणे 30 तो कितनी हो गई tan 60। कहोगे tan 60 कितने का मान होता है, भाई tan 60 का मान केवल कड़ी की 3 होती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इतनी ही सरलता से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको दिन पर दिन जीरो से हीरो बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनली आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, और ये क्वेश्चन बस 5 क्वेश्चन का ही वीडियो है, अभी छोटे छोटे डाल रहे हैं, बाद में आपको MCQ के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर बताने के बाद हम आपको हर चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन जिसमें कम से कम 50 MCQ क्वेश्चन होंगे आपको हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, तो बने रहिए। और क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया 3x बराबर साइन 45 अंश कॉस 45 अंश प्लस साइन 30 अंश में x का मान क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, कैसे करोगे करने के लिए कुछ लंबा ऑपरेशन नहीं करना है, उठाना क्या है साइन कॉस 45 साइन 45 साइन 30 अंश। तो भाई साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, इसको रखेंगे और फिर tan आ जाएगी तो tan के टर्म में जो भी मान मिलेगा उसको रख करके देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। चलिए तो हल करते हैं। देखिए दिया गया है कि tan 3x बराबर साइन 45 का मान बताना जरा, 1/कड़ी कितनी होती है 2, फिर देखो इन दोनों के बीच में कोई सिंबल है नहीं, जब सिंबल नहीं तो गुणा है, 1/, इसकी भी मान कितनी होती है 45 का मान कभी बदलता ही नहीं है, अगर साइन का है वही कास का है,
जो tan का है वो cot का है, जो sec का है वो cosec का है। 45 की मान सेम होती है। तो बताओ प्लस में साइन 30 माने 1/, कितने 2 बन गई 1/2। अच्छा ये tan कितनी हो गई 3x बराबर 1/, कड़ी कड़ी गुणा हुई कड़ी क्या हो हट गई, प्लस में 1/2 हो गई, तो भिन्न बन गई। लिख लीजिए कि tan 3x बराबर 1 प्लस 1/2, जब बेस बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो tan 3x बराबर आपकी हो जाएगी 2/2, 2 2 से काट दीजिए तो बचा क्या, tan 3x बराबर 1 आ गया। अच्छा tan के पद में 1 का मान होता है ना, एकदम एग्जैक्ट होता है 45 अंश का मान, याद रखना 45 अंश का मान, क्योंकि आप टेबल याद करिएगा। एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको साइन कॉस टैन कॉसेक सेक का कोड़ी मान याद नहीं होते हैं, जैसे 0 अंश 45 अंश 60 अंश का मान याद नहीं होता है, हमारी शॉर्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, उसमें देखिएगा यूं आप लर्न कर लेंगे। सिर्फ किसको याद करके, सिर्फ आपको साइन याद करना है, टैन याद करना है, बाकी किसी को नहीं याद करना है। साइन टैन याद है तो सारे याद है आपको। तो आ गया एक, बताइए tan 3x बराबर ये होती है tan 45 की, तो tan से tan खत्म, तो 3x बराबर कितना मिल गया 45, तो 3 से 45 गया हुआ तो कितना बचा, 3 का नाम 3, 3 बचे 15, तो कितना अंश हो गया इसका मान 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ, और आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ते हैं जिसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, अभी जस्ट आप उस क्वेश्चन को नोट करिए। हाँ तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि साइन 5 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, जहाँ 5 थीटा और 4 थीटा न्यून कोड है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें बताना है कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा। आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। अगर आप सॉल्व को ही भेजना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए थीटा का मान कितना आ रहा है, या आपको पूरा सॉल्व भेजना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी साइंस की है, ठीक, तो साइंस आपको पता है, आपने हमारी शॉर्ट्स देखी होगी तो पता होगा किस चैप्टर का हम बताने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे फिर, आज के लिए बस इतना ही।